7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल अप कर लिए। किस चीज का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे बिल्कुल बताएं। लोगों ने कन्फेशंस की हैं, आपका इतना बड़ा लीडर जो है वो एडमिट कर रहा है कि हम लोग गुमराह हो गए थे 9 मई के दिन जो है। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं सिरे नहीं चढ़ती, ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात, अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। साथ कह रहे हैं हमारे दूसरे मुज़ाकरात भी उधर भी हो रहे हैं, तो अगर हो रहे हैं तो फिर ये शक क्या हुआ है फिर 10, 12, 15 दिन में। मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है, मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी न जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। साहबजादा हामिद रजा साहब को अरेस्ट करने के लिए लटन पटन सारे इनके वहाँ पे मदरसे पहुंचे हुए थे। इस वक्त ये फाशिस्ट इंस्टॉल्ड हुकूमत मुज़ाकराती अमल को खुद ही वो टॉर्पीडो कर रहे हैं। चार्टर ऑफ डिमांड दे दी है, अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब लेने को तैयार नहीं है। कोई तरीकाकार नहीं है। मुज़ाकरात में हुक्मनामा तो नहीं होता, टेबल पे नहीं आएंगे तो फिर दूसरा रास्ता कहाँ से निकाल लेंगे? रास्ता जब भी निकलना है ऐसे ही निकलना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो खुद पता है कि हम तो जायज भी नहीं है, हम तो हारे हुए लोग हैं, वो क्या मुज़ाकरात करेंगे? इसलिए मुज़ाकरात तो वो सिंसियर नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के रवैये में सोच में कोई तब्दीली आई है पीटीआई को लेकर आपके ख्याल में या नहीं है? मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात, कोई फहमी अपनी जगह होती है। जो पीका एक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफ़ी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं हो। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, जो खुदा करके मुज़ाकरात शुरू हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में, अब लग रहा है कि फिर खतरे की घंटी बज चुकी है। बहुत मुश्किल से, बड़ी देर से मुज़ाकरात की बारी आई और जमातें बैठी, मगर जिस तरह हम कैसे रहे धक्का स्टार्ट ये मुज़ाकरात थे, अब वो लग रहा है कि शायद अब एक और धक्के की ज़रूरत ना पड़ जाए कहीं, या ये गाड़ी अब चले ही ना, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दफ़े फिर ये ऐलान सामने आ गया है कि 7 दिन में जो कमीशन है उसका क़याम क्योंकि नहीं हुआ तो इसलिए हुकूमत से मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है इमरान खान साहब की तरफ से। ऐलान किया तो बैरिस्टर गौहर साहब ने, मगर ये उन्होंने ऐलान तब किया जब वो अडियाला जेल में से इमरान खान साहब से मिलकर वापस आए। उन्होंने ये बयान दिया कि उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, बाकी वकला की भी हुई, और उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में इस चीज़ का जिक्र हुआ कि 7 दिन दिए थे हुकूमत को कमीशन बनाने के लिए, और अगर आज हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात ख़त्म मानिए। ये बताया बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब के बिहाफ पर। अभी तक तो कोई कमीशन का ऐलान हुआ नहीं, इसलिए अब सब यही समझ रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात थे ये ख़त्म हो चुके हैं। शुरू से ही बहुत हम कह सकते हैं खदशात का इजहार हुआ था, ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का कि क्या ये मुज़ाकरात सचमुच कोई फ़र्क डाल सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक बहुत सीनियर मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं, उनके हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और उन्होंने इजहार भी किया इन तहफ़्फ़ुज़ात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर उनके बानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिले एतबार हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस किस्म की आवाज़ें उठी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जो और बहुत मशहूर वकील हामिद खान साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि ये लोगों की खुशफहमियाँ अपनी जगह, मगर उनको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी राय में कोई तब्दीली आई है। अब ये जब ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज आया कि मुज़ाकरात ख़त्म हुए, तो उसके बाद जो हुकूमत के एक बहुत की मेंबर हैं मुज़ाकराती कमेटी के इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारा जवाब तो सुन लेते फिर इनकार करते। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में अभी जो 7 दिन हैं वो इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि हुकूमत ने ये कमिटमेंट की थी कि
7 वर्किंग डेज के अंदर वो जवाब दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से ये जो 7 वर्किंग डेज हैं ये 28 जनवरी को मुकम्मल होंगे और स्पीकर को भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने यही बताया था। इरफान सिद्दीकी ने यह भी शिकायत की कि पहली मीटिंग में यह तय हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी शक्ल में मुतालबात देगी, मगर उस पहली मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से ज़्यादा दिन लगे तहरीर करते हुए ये मुतालबात, मगर जब एक दफ़े दे दिए तो हुकूमत की तरफ से उनको 7 दिन में जवाब चाहिए था। तो इरफान सिद्दीकी साहब के ख्याल में ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती है। ये इश्यूज़ भी बहुत से थे। लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मेन इशू जो है वो जुडिशल कमीशंस का है, 9 मई को लेके 26 नवंबर को लेके, मगर और भी मामलात हैं जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जेलों में हैं इस वक्त। इसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट्स तेज़ी से हो रही हैं। 190 मिलियन केस का फैसला आ गया, मलिक रियाज साहब का के लिए नोटिस आ गया नैब का कि हम उनकी एक्स्ट्रेडिशन के लिए कोशिश करेंगे दुबई से, जिस पर मलिक रियाज साहब का जवाब भी आया ट्विटर पे, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगा। जिस ऑब्वियसली उनका इशारा किस तरफ है ये तो अब बहुत वाज़े ही है। इन सब इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद फैसल चौधरी साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी फैसल चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं बहुत जल्दी नहीं कर दी आपने, 7 दिन मुकम्मल होने देते, 7 वर्किंग डेज की वो बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो बहुत ही जल्दी कर दी। इमरान खान साहब ने भी नहीं, हमने जल्दी बिल्कुल नहीं की है। हुकूमत की तरफ से कल मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर एक हमला किया गया है और मुज़ाकराती प्रोसेस के ऊपर एक हमला किया गया। क्या मतलब? मेंबर मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर पुलिस का धावा बोला गया और वारंट के बगैर उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, ये जानते हुए कि मुज़ाकराती कमेटी के ना सिर्फ मेंबर हैं बल्कि मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई की तरफ से चेहरा भी है, वो स्पोक्स पर्सन है। गौहर और अली। ये कब हुआ सर? ये कल रात को। अच्छा। और जो है वो फिर ऐसे तरीकेकार अरेस्ट नहीं हुए, नहीं हो सके। 2 एसपी जो हैं वो अपनी नफरी के साथ उनके मदरसे में घुसे, मेरी उनसे बात हुई है। देखिए जो मुज़ाकरात का माहौल है वो शरीफाना नहीं रहने दिया गया, उसमें रियासती जो फस्तायत है, जबर है, वो सामने नजर आता है। आप इस तरह की सर आप लोगों ने हुकूमत से इस पे बात की? अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो इमरान खान साहब की ट्वीट भी आ गई, तो उसमें भी उन्होंने नाम गालिबन नहीं लिया हुआ हामिद रजा साहब का। नहीं, सबका नाम लिया हुआ, ट्वीट स्टार्ट वहां से होती है। अच्छा। और उन्होंने उसकी शदीद मजम्मत की और बुनियादी तौर पर जब गौहर बाहर आ रहे थे तो मैं उनसे मेरी मुलाकात अदालत जज से पहले हुई। फिर मैं जब अंदर गया तो हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर जब ये सारा मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने मीडिया से दोबारा बात करते हुए मुज़ाकरात की मुअत्तली की नवीद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर आप ये तो बदमाशाना रवैया है। देखिए शरीफाना माहौल में और एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो होती है। इस तरह से नहीं हो सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हो और दूसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान को जो है आप निशाना बनाए, टारगेट करें। हुकूमत पंजाब जो है वो मुसलसल अपने कुछ गुमाश्तों के ज़रिए जो कि काबीना में भी मौजूद हैं, उसके सरगना ख्वाजा आसिफ हैं, तलाल चौधरी और दूसरे इस किस्म के लोग जो हैं वो मुसलसल इनको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे। और कल देखिए हम हामिद रजा के ऊपर जो रेड है, पुलिस का रेड, हम उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करते हैं और हम ऐसे माहौल में मुज़ाकरात के अमल को जारी नहीं रखना चाहते। उसके साथ साथ आज हमारा ये भी, पहले तो हमारा ये अंदिया था कि सिर्फ हम जुडिशल कमीशन नहीं मांग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर आप कमीशन बनाइए या आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर कमीशन बनाइए ताकि एक साफ शफाफ तहकीकात। लेकिन हुकूमत की तो अरफा आई नो आपको शॉर्ट टाइम होता है, मैं कह रही थी कि राना साहब से इस पे रिएक्शन ले लेना। मैं ये अर्ज करूँ हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, उसमें सिटिंग स्पीकर उनके कन्वीनर हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, दूसरी जमातों के लोग भी हैं।
इन लोगों ने पिछली दफा भी 10 दिन ट्राई किया, मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से। सर अब अगर आप इजाजत दे तो राणा साहब को बिल्कुल ठीक जी। राणा साहब, आपने फैसल चौधरी साहब की बात सुनी। सर संजीदा मामला है, हामिद रजा साहब के मदरसे पर इस तरह रेड कर देना, इट डज विशिएट द एनवायरनमेंट, मतलब कि इससे तो बदमज़गी ऑब्वियसली पैदा होगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रिएक्ट करेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पीटीआई का आज जो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान है नहायत ही अफसोसनाक है, क्योंकि अभी हुकूमत ने तो जवाब देना था और 28 जनवरी की डेट भी अनाउंस कर दी थी। नहीं सर, बट जो इनका तहरीरी तौर पे जो इन्होंने चीजें हमारे से वो कह रहे हैं सर कि हामिद रजा साहब के मदरसे पे आप लोगों ने रेड कर दिया, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट में ये एहतजाजन कॉल ऑफ की है टॉक्स। ये देखें, मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही थी। रेड तो नहीं किया, वहाँ पुलिस आई और फिर चले गई, लेकिन ये बुनियाद नहीं है मुज़ाकरात ख़त्म करने की। पीटीआई पहले दिन से मुज़ाकरात में सीरियस नहीं थी और इनका जो एटीट्यूड था, माय वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड था, पहले आते ही इन्होंने सिविल नाफरमानी की धमकियाँ देना शुरू कर दी और उसके बाद जब वहाँ वो नाकाम हुए तो फिर डेडलाइंस देना शुरू कर दी। अब मुझे बताएं, ये यानी कि पूरी कौम को गू की सूरत हाल में, और आप पहले ही एक एजिटेशन और जो आपने धावा बोला इस्लामाबाद में, वहाँ जब आप फेल हुए और आपको नाकामी हुई और उसके अंदर आपने वायलेंस भी किया, पुलिस वाले भी शहीद हुए, रेंजर वाले भी शहीद हुए, तो उसके बाद जब आपको हर जगह से आप एक तरीके से फ्लॉप हुए, चाहे वो अमेरिका के कांग्रेसमैन से प्रेशर डालने की कोशिश की गई हो या कोई और इंटरनेशनल जो भी, अभी कल भी इन्होंने बड़ी वहाँ कोशिश की अमेरिकन कांग्रेसमैन से कि किसी तरीके से वो मुदाखलत करें यहाँ के अंदरूनी मामलात के अंदर, और किसी एक आधे एमपी की तरफ से या कांग्रेसमैन से ट्वीट भी कराया कि फ्री इमरान खान। तो ये जो पूरी एक प्रेशर टैक्टिक्स की जा रही थी, ये भी मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात के माहौल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। तो मुज़ाकरात का माहौल तो पीटीआई ने पहले दिन से, माफ करिएगा राणा साहब, आप वो तो सब ठीक है, बट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप सही कह रहे हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए, बट फिर हामिद रजा साहब के मदरसे पे भी तो सर नहीं होना चाहिए ना इस तरह रेड। बदमज़गी तो होती है इससे, मैं ये सिर्फ समझने की देखिए, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। उसके अलावा असेंबली के अंदर भी बहुत जो है वो बेहुदा किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। तो ये मुज़ाकरात का माहौल ये बनने देना ही नहीं चाहते थे, इनका डे वन से ऐसा ही लग रहा था। अब देखें, अब गवर्नमेंट जो है वो 28 जनवरी को बिल्कुल तैयार है जवाब देने के लिए तहरीरी तौर पे, लेकिन अगर ये वॉकआउट कर गए मुज़ाकरात से और इन्होंने इनके मुताबिक अब मुज़ाकरात खत्म हो गए, तो ये पीटीआई का फेल है। हुकूमत आज से 6 महीने पहले भी बातचीत में बिलीव करती थी, आज भी बातचीत में बिलीव करती है और आगे भी करती है, लेकिन पीटीआई जो है उसने ये साबित कर दिया है कि वो बातचीत में बिलीव नहीं करती और वो माहौल को ठंडा नहीं होने देना चाहती। बिल्कुल ठीक। फैसल चौधरी साहब, सर राणा साहब की भी बात में सर वैलिडिटी तो है। आप लोग भी पार्लियामेंट में जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, जो आवाजें लग रही हैं, फिर इमरान खान साहब की जो ट्वीट आ गई शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो फिर ये भी तो सर बदमज़गी पैदा करती है, उसी तरह जैसे रेड हुई है अगर साहिबजादा के मदरसे पे, तो वो भी इट्स टिट फॉर टैट। आप लोग भी कोई बेहतर तो नहीं कर रहे सर माहौल को? कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले दिन से ये डिसाइड किया था कि ना तो किसी के बाहर के बयान से, ना असेंबली की कार्रवाई से, ना किसी और चीज़ से वो मुतासर होंगे। तो सर फिर आपने भी तो कॉल ऑफ कर दिया ना बाहर के इवेंट्स। लेकिन जो हम एहतजाज कर रहे हैं वो मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर हमला हुआ है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, वो भी गैर कानूनी तौर पर। उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं चल रही है, वो अपनी जमानतों पे हैं। और देखिए, क्योंकि ब्रेक लेनी है, बताइएगा कि क्या आप लोगों ने हुकूमत को ये कम्युनिकेट कल रात को या आज सुबह करने की कोशिश की जो वाकया पेश आया? क्या ये चीज़ की हुकूमत मुखालिफ हुकूमतें हैं? ये क्या बात है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किसी बात को वज़ीर आला पंजाब एंडोर्स नहीं करती हैं और उनको PML नवाज के अंदर से अपने लोगों के जरिए अटैक करवाया गया। मुज़ाकराती कमेटी को जो है उसको भी नॉन सीरियस करार दिया गया। आप देखिए, पहले दिन से इनके वज़रा जो हैं, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को कंट्रोल तो बाद में करें,
पहले तो अपने वज़रा को कंट्रोल करें, जो उनकी बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी और उनके इजाज़त से शुरू किए गए मुज़ाकराती अमल को एक का मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी बिल्कुल आप सोचिए कि पहले दिन से उसके ठट्टे उड़ाए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात, ख़ासकर जो 2-4 लोगों के नाम मैंने लिए हैं, पर्सनल अटैक्स में भी मुलव्वस हैं। हमने देखिए इमरान खान को सज़ा हुई है, लेकिन उन्होंने उनको भी असरअंदाज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मुकदमात या मेरी सज़ा मुज़ाकरात पे नहीं होगी। लेकिन जब आप टारगेट कर लेंगे इस तरह से, तो ये बाकी मैं राना साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं वो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जैसे बेबस नहीं है कि आप उनको उठा के मार के कुट के 26वीं तरमीम भी करवा लें और पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करवा लें, और उसके बाद आज अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो है वो भी बाहर खड़ा रहे जेल के बाहर घंटा, और वो अंदर ना जा सके, कानूनी तौर पर किसी से मुलाकात ना करा सके। बिल्कुल ठीक सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब से और राना एहसान अफजल खान साहब से। राना साहब, आपने शिकायत की या गिला किया जो भी कि अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कर रहे हैं, तो सर आप लोगों की भी तो वहां काउंटर डिप्लोमेसी चल रही है। मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे, बट सर व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि आप लोगों ने फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको नहीं भेजा। अब मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो चले गए अमेरिका। ये देखिए, हमारी कोई वहाँ कोई डिप्लोमेसी नहीं चल रही। हम जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, और उनको हम बिल्कुल स्ट्रेंथन करेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। जहां तक देखें आपका वो सवाल है कि डिप्टी पीएम नहीं गए और वो चले गए, तो ये तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको किस जिम्मेदारी के लिए भेज दें। और मुझे इसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता कि मोहसिन नकवी का हो सकता है वहाँ और भी कोई मीटिंग स्केड्यूल हो, कोई और मामला हो उनके लिए वो गए हों, तो ये कोई इतनी कोई ही इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने उधर वो भेज दिया होगा। बट सर एक्सपर्टीज भी तो होती है ना, एक कोई फॉरेन अफेयर्स की एक्सपर्टीज होती है, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक्सपर्टीज होती है, तो इतनी इंटरचेंजेबल है कि इंटीरियर मिनिस्टर चले गए, नॉट द पर्सन हुज एक्सपर्ट इनफ और इन चार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इंटीरियर मिनिस्ट्री की उनकी वजारत से रिलेटेड मीटिंग्स भी थी जो वहां कर रहे थे, तो वो उसके साथ उन्होंने वो भी अटेंड कर लिया। This was not the only engagement, he had many other engagements जिसके लिए वो वहां गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा चौधरी साहब, पर अब आपने अब कॉल ऑफ कर दी हैं टॉक्स, कोई गुंजाइश यहाँ है किसी किस्म की, और अगर नहीं है तो सर फिर अब व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज ये देखें, ये बात ये भी बहुत वैलिड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये तनकीद होती है और सही होती है कि आप लोग तो सब दरवाजे मुज़ाकरात के कभी इधर कभी उधर बंद करके बैठ जाते हैं। अब क्या बस जेल में ही वक्त गुजरेगा और कोर्ट से ही रिलीफ मिलेगी तो मिलेगी? अलाउ मी टू जस्ट एक जुमले में कि हाउ क्यूट राना साहब कि आपने ये कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और या इंटीरियर मिनिस्टर्स में से वज़ीर-ए-आज़म साहब का प्रेरोगेटिव है। हजूर आप तर्जुमान हैं वज़ीर-ए-आज़म के, लेकिन मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि ये दौरा फॉरेन ऑफिस की वसासत से नहीं तय हुआ है। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने वाशिंगटन में जाके वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि मैं आ गया हूँ, और मैं आप देखिए ना, आप डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी को आपने कहा कि अब वो वहाँ पे डोनट खा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं हलफबरदारी भी भाईजान रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का मोहसिन नकवी साहब उत्थे पहुंच गए थे, फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने दस्या ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने तो किसी ने दस्या, उन्होंने क्या अच्छा वो चले गए, नहीं चलो आंदे नहीं तो फिर मेरा राना साहब वुड यू लाइक टू कंफर्म और डिनाई दैट? ऑफ कोर्स इट्स पीटीआई प्रोपेगेंडा। आप कसम उठाएं, आपसे पूछ के गए। तो इनका सुबह रात दिन रात प्रोपेगेंडा होता है, इट्स प्योर प्रोपेगेंडा। साहब आप हलफ दें कि आपसे पूछ के गए। मुमकिन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के नॉट के बगैर इंटीरियर मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाएं। वो सारे विजिट्स जो होते हैं दे आर रिपोर्टेड एंड परमिशंस आर टेकन एंड देन दे लीव। ये आजकल उल्टा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं पूछे बगैर जाते।
अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने अब क्या करना है? हर किसी से लड़ाई करके हमने ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज कर दिया है। ये क्या होता है सर? आज हमने इमरान खान साहब ने हदायत कर दी है कि हम मुल्क की सियासी जमातों को 3 पॉइंट एजेंडा के ऊपर कायल करने की कोशिश करेंगे, और उस सिलसिले में जो हमारी कौन सी सियासी जमातें हैं सबसे तो आप बात ही नहीं करें जो हुकूमत में बैठी हुई हैं। सारी सियासी जमातों से, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे वो मारंग बलोच हो, चाहे हमारी नेशनल पार्टीज हो या कौमी पार्टियां हो, हम सबके साथ बात करेंगे। ऑपोजिशन में जो जमातें हैं, क्या आप सिर्फ उनसे बात करेंगे या जो हुकूमत में बैठी है जिनके साथ आज आपने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए? आज हम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको ग्रैंड नेशनल एजेंडा पे लाना चाहते हैं। हमारे 3 एजेंडा नुकात हैं, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। ये तीनों पे हम बात करना चाह रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के इशू पे आवाज़ उठाई है और उन्होंने ये कहा है कि मारंग बलोच जिस कॉज को लेके चल रही हैं वो बलूचिस्तान का कॉज है। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस भी हमारे मिसिंग पर्सनस की तरह हम जहाँ पे आवाज़ उठाएंगे उनको साथ उठाएंगे। बलूचिस्तान पे माफ करिएगा, हुकूमत में जब आप थे तो आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं चलो था। अभी अगर कर रहे हैं तो करने दीजिए, ये कोई गिले ताने देने की बात है। इस वक्त हुकूमत में कौन है? मारंग बलोच पे ठंडा पानी किसने फेंका? वो चौथा, मतलब कि आपको याद तो दिलाना पड़ता है ना कि जब आप पावर में थे तो आप लोग ये पावर में मैं तो कभी था ही नहीं, मैं तो अपोजिशन में रहा हूँ सारी उम्र। जी बिल्कुल। तो मैंने तो पावर में आप बात सुने ना, अब राणा साहब जैसी पावर लेके क्या करना, इनको पता ही नहीं है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब क्या करते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या राणा साहब को तंग मत करें। नहीं, राणा साहब मेरे बड़े इनके वालिद के साथ हमारा इनके साथ बड़ा वेरी नाइस गाय, बट इशू इज वेरी क्यूट ना, मतलब वो झूठ नहीं ना बोल सकते, तो उनको मुश्किल से होता है, वो झूठ बोलने के लिए भेज देते हैं, वो नहीं बोल सकते। 2-4 पक्के लड़के हैं इनके, वो बोल लेते हैं। आपसे ट्रेनिंग उनको दिलवा देते चौधरी साहब। नहीं, अब हमने देखिए हमने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात ऑफ किए हैं ना, हमने अपोजिशन जमातों से, आप देखिए मसलन नाज खोकर के पास हम लोग हैं। हम सर लास्ट मिनट है राणा साहब से। राणा साहब ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू कर दिया, कह रहे हैं चौधरी साहब के वो शुरू कर देंगे, अब आप क्या करेंगे सर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनके फेडरल मिनिस्टर थे और वो कहते थे कि जो है आर्मी चीफ वो हमारे बाप जैसा है और उसका रोल वालिदैन जैसा है। तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछे, वो भी अबू कहते हैं उनको। हम बिल्कुल नहीं कहते। ये जो लेवल आप लोगों ने जिस लेवल पे इसी प्रोग्राम को आप लेके गए थे, ये इसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं और क्रेडिट भी जाता है, और बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की इजाजत लेके ही गए थे। अब अच्छा, आपका जो सवाल कहते हैं बताएं। देखिए, मैं सुनने सर क्या कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को कैसे बुलाते हैं सर? उनको जवाब आने देना सर। कैसे बुलाते, कैसे? राणा ग्रैंड नेशनल जवाब दे देना, राणा साहब की आवाज टूट जाती है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग सर जी, ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है वो ग्रैंड नेशनल फ्लॉप होगा। जिस तरह इनकी फाइनल कॉल फ्लॉप थी, जिस तरीके से इनकी जितने इन्होंने पैसे जाया किए अमेरिका के अंदर वो फ्लॉप था, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन फ्लॉप था। दिस इज ये जो है बिल्कुल गलत डायरेक्शन में। ट्वीट जो है मौसम नकवी से मिलने के बाद वो सक्सेस थी। ये अफसोसनाक बात है कि पीटीआई हैज वॉकड आउट ऑफ द डायलॉग प्रोसेस, जबकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था, 28 तारीख की डेट दी हुई थी। तो ये सिर्फ जाहिर ये करता है कि पीटीआई डर चुकी है वो इस चीज से कि एक तो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है और इनके पास कोई अब रास्ता नहीं निकल रहा, तो दे डोंट वांट टू से इट एनी मोर। ये बातचीत में बिलीव नहीं करते, ये आगे पोलराइजेशन को बढ़ाएंगे और इनको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे दिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पीका लॉ पर। The bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. जो पीका एक्ट है, कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफत के नाम पे बगैर प्रेस क्लब की मेंबरशिप के, बगैर सहाफत के पेशे से मुंसलिक हुए जो लोग
कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा जिसको वो जवाब दे होंगे। व्लॉगर्स हैं या जो भी हैं, सहाफत का अगर रंग अपने ऊपर तारी करके वो कुछ करते हैं जो सहाफी नहीं करते, वो आपका हक सबसे पहले मारते हैं, हुकूमत के लिए बाद में खतरा खड़ा कर। यकीन जानिए कि इसमें आपके हक के आज़ादी राय पे अगर कोई हर्फ आया तो हम जरूर उस पर एहतजाज। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025। पीका 2016 में गालिबन जो था कानून बना, उस दिन से आज तक वक्तन फवक्तन इसके अंदर जो है वो तरमीम हुकूमतें करती चली आ रही हैं, और हर दफ़े जब तरमीम होती है तो लगता यही है कि आज़ादी राय के ऊपर एक और हमला हुआ है। इसी तरह ये भी एक ताज़ा तरीन हमला है हुकूमत की किसी इत्तेहादी जमात ने, इंक्लूडिंग दोस्त जो हमें बताती थकती नहीं हैं कि वो जमहूरियत में कितना उनका न सिर्फ यकीन है बल्कि उनकी कितनी जिसको कहते हैं ना सैक्रिफाइसेस है जमहूरियत के लिए, उन सब ने इस बिल को सपोर्ट किया, उसके लिए वोट किया। अपोजिशन जो है वो शोर मचाने के काबिल है, उन्होंने एक दफ़े फिर शोर मचाया, वॉकआउट करके चले गए। सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से भी काफ़ी अरसे के बाद आवाज़ आई है, उन्होंने शोर मचाया है, इस तरमीमी बिल को जो है मुस्तरद किया है, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने इसको पास करने का फ़ैसला किया हुआ है। ये जो बिल है इसको डिफेंड कर रही है हुकूमत। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने सहाफ़ियों से बात की इस पर, और उन्होंने कहा कि ये तो बिल सहाफ़ियों के हक़ में है और ड्रकोनियन बिल्कुल नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यूट्यूब पर काम करते हैं सहाफ़ी या ख़ुद से रिपोर्टिंग कर लेते हैं, वो तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स में लोग काम कर रहे हैं उनकी रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हैं। तफसील बहुत ज़्यादा है कि इस बिल में क्या है, बट वी लेट द एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन दिस देमसेल्व्स। आज हमने दावत दी है फरिया अजीज़ साहिबा को, राइट्स एक्सपर्ट है, अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब को माहिर कानून है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। फरिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा फरिया साहिबा, एक तो ये बताइए कि अब कितनी दफ़े तरमीम जो है वो पीका बिल की हो चुकी है, पीका के कानून की, और ये जो ताज़ा तरीन अब इन्होंने तरमीम की है, इससे अब क्या होगा? बहुत शुक्रिया आरिफा। जो सब्सटेंटिव तरमीम इससे पहले हुई थी वो 2023 में की गई थी, और उसके बाद अब जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट है उसके दौरान रूल्स आए हैं, सोशल मीडिया रूल्स हमने देखा 2020 में आए, फिर 21 वाला जो इशू हुआ था वो चल रहा है अभी तक, जो कंट्रोल देता है कि और मज़ीद आप किस तरीके से कंटेंट ब्लॉक करते हैं। जो तरमीम है कभी भी वो अच्छी तरमीम नहीं हुई, कभी भी उन्होंने इसको रोल बैक करने की कोशिश नहीं की। जो चीज़ें बताई गई कायमा कमेटीज़ को भी कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसकी गलत हो रही है, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन हो रही है इसके तहत, वो तमाम चीज़ें कभी भी किसी भी तरमीम का हिस्सा नहीं रही हैं। चाहे वो पार्टीज़ हों, पीपीपी के जो कहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हैं, वो सपोर्ट करती हैं और आजकल वो असेंबलीज़ में स्पीचेस भी कर रहे हैं इंटरनेट के हवाले से, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसी तरमीम सामने नहीं रखी पीका की। ये स्पेशली खौफनाक है, इसमें सब्सटेंटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं, फेक न्यूज़ की आड़ में और ऑफेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को मजीद एम्पावर किया जा रहा है। तो ये जो एक पूरी रविश चली हुई है एग्जीक्यूटिव कैप्चर की, वो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है, और रबर स्टैम्प कर रही है पार्लियामेंट, और उन्होंने ये मंजूरी आज दे दी है बिल की। बिल्कुल सही। अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, सर आपने फरिया साहिबा की बात सुनी, वो कह रही हैं कि फेक न्यूज़ के ऊपर जो रेफरेंस है सर, तो ये जो बिल का मुसव्वदा है उसके अंदर एक तरफ तो कुछ डेफिनेशंस बहुत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना सर, वेग भी हैं, कि उन्होंने कहा है कि जो गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद है उसमें वो इस्लाम मुखालिफ भी हो सकता है, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ भी हो सकता है, झूठी और जाली रिपोर्ट्स भी शामिल हो सकती हैं, आईनी इदारों के खिलाफ भी मवाद हो सकता है। सर अब आप हमें बताएं कि ये इसको डिफाइन कौन करेगा इस कानून के मुताबिक, कि जो बात की है कि वो किसी इदारे के खिलाफ है या नहीं है, हाउ डू वी, इसको कैसे सर डिफाइन करेंगे? इसको जो लोग कानून लाए हैं आरिफा साहिबा वो डिफाइन करेंगे, और आप और मैं इसको भुगतेंगे। आप अगर समझ रहे हैं कि इसको डिफाइन करने की हमारे पास गुंजाइश है तो मेरे ख्याल से ये हमारी इज्तिमाई गलतफहमी है।
ये इसकी जल्दबाजी जो इस कानून को पास करने की आया है उसकी ड्राफ्टिंग में, आप देखें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में तारड़ साहब फरमाते हैं, या जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं वो फरमाते हैं कि हम बना रहे हैं डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, डरपा। और कानून के अंदर जो अथॉरिटी बनाई है उसका नाम है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी कि जो डिजिटल राइट्स का तकल्लुफ था या कोशिश थी ये कहने की कि जैसे आपकी और मेरे हुकूक को की खुदा न खास्ता ये लोग डिफेंस कर रहे हैं, तो उस तकल्लुफ को भी ख़त्म करते हुए उसको सीधा सीधा सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया। अच्छा, फिर एक चैप्टर है, एक सब आर्टिकल चैप्टर है जो कि दरहकीकत एक पूरा एक्ट है जो कि इस अथॉरिटी को बनाता है। अमूमन नॉर्मल ड्राफ्टिंग में आप इस तरह की अथॉरिटीज़ कॉमन सील की जब बना रहे होते हैं तो उसके नाम का एक अलग एक्ट बनाते हैं, लेकिन अगर वो करते तो आपके अज़ाइम जो है वो आया हो जाते, तो उसको भी इस एक्ट के अंदर जोड़ दिया। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेशंस को एक्सपैंड करते हुए कहा कि जी आप मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी की फ़रोग़ करेंगे और आप तालीम के ऊपर काम करेंगे और रिसर्च पे काम करेंगे, और एक इनोसेंटली आपने एक शेक डाल दी कि रेगुलेट इनलिस्टमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि इसे एक अमेंडेड सब क्लॉज के तहत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो पाकिस्तान में हैं उनको अब आप वाजिबन हुकूमत के साथ रजिस्टर और इनलिस्ट करवा पाएंगे। फिर जब इनलिस्ट करवा पाएंगे तो उनको फिर आप अहकामात भी दे पाएंगे। अहकामात किस बुनियाद पे देंगे कि उन्होंने एक फहरिस्त जमा की है जिसके अंदर उन्होंने ये एक पहले नाकाम कोशिश पीका लॉज के अंदर हो चुकी है, अनलॉफुल कंटेंट रिमूवल लॉज में हो चुकी है, पेमरा के अंदर भी हो चुकी है कि हसास इदारे या मुल्क के वक़ार के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो वो भी हम उसको परव्यू में लेते हैं। और कोर्ट्स ने, जब हमारे कोर्ट्स आज़ाद हुआ करते थे 26वीं तरमीम से पहले, तो इसको स्ट्राइक डाउन किया है इस बुनियाद पे कि आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का जो हक़ आज़ादी इजहार देता है उसके ऊपर आप कानून साजी से मजीद कदगनी लगा सकते थे, जो उसके अंदर शराइत हैं कि इस्लाम के मुनाफी कोई बात ना हो, जंग छिड़ने वाली बात ना हो, हेट स्पीच ना हो, उसके अलावा आप मजीद कदगने नहीं लगा सकते। लेकिन पीका में लगाई, स्ट्राइक डाउन हुई, पेमरा में लगाई, स्ट्राइक डाउन हुई, तो अब पीका के अंदर बजरिया तरमीम लगा दी है ये सोचते हुए कि अब तो शायद अदालतें बची नहीं है। उसके अलावा मे रिक्वायर इनलिस्टमेंट है, और जो पावर टू डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मैंने कहा, फिर सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया है। अब इसी कानून के अंदर सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी अलग है। सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ मैं काट रही हूँ, वी हैव टू ब्रेक हियर। अगर आप इजाजत दें तो मैं ब्रेक के पास आपके पास ही पहले आ जाऊंगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं फरीहा अजीज़ साहिबा से और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं पीका की जो ताज़ा तरीन तरमीम हुई है। जी जाफरी साहब माफ़ करिएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें सर। जी मैं कह रहा था, फिर एक सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाता है जो कि बैठ के पूरे दुनिया के, पूरे मुल्क के लोगों से उनकी कंप्लेंट सुनेगा कि हमारे खिलाफ कुछ बात हो गई नहीं हो गई। फिर उसका ट्रिब्यूनल बनाता है जो कि बैठ के तयन करेगा कि खिलाफ बात हुई है या नहीं हुई है। और फिर ऑब्वियसली पनिशमेंट के बगैर पाकिस्तान में कोई कानून कैसे आ सकता है, तो एक पनिशमेंट बनाता है कि आपने अगर इंटेंशनली जानबूझ के एक ऐसी खबर को बांटा हो जो कि फेक हो और उसको आपका पता हो कि वो फेक खबर है, या आपके पास रीजन टू बिलीव हो कि वो फेक है, तो आप 3 साल जेल जाएंगे और आपको 2 मिलियन रुपए का फाइन होगा, या दोनों होंगे। और ये सब कुछ की तहकीक करने के लिए FIA काफी नहीं थी, तो उन्होंने बनाई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक और पुलिस लेवल डिसिप्लिनरी फोर्स बनाई गई है, उसके जो सरबराह होंगे वो डायरेक्टर जनरल होंगे और उनको IG पुलिस की बराबर ताकत मिलेगी। तो एक और आपके सर पे स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल आ गया है, और FIA से तमाम मामला जो हैं वो इस NCCIA की तरफ चले जाएंगे जब ये बनती है। अब देखें, अगर आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगता है आरफा खुदा न खास्ता कि आपने एक बात कही है जो कि इनके ख्याल में इस कानून के ज़ुमरे में आती है, तो आप अपनी ज़िंदगी के 6-8 माह कम अज़ कम हर हफ्ते या 2 हफ्ते पेशियों में जाते हुए यही प्रूव करती रहेंगी कि मैं इंटेंशनली नहीं डिसमिनेट कर रही थी और मैं जानती नहीं थी कि ये फेक न्यूज़ है। अब इस तरह का जब आप कानून बनाते हैं, अब वो आपके दिमाग में जाके ये तयन करेंगे कि आप जानते हुए या आपको रीज़न टू बिलीव था कि ये फेक है। यानी ये कवानीन जो बनाए जाते हैं ये आपके और मेरे सरों पे तलवारें लटकाने के लिए बनाए जाते हैं, जबान बंदी के लिए बनाए जाते हैं। ये जो नताइज के लिए लिखा जाता है उसके अलावा तमाम नताइज के लिए बनाए जाते हैं। पीका जो कानून बना था
जो अनुशा रहमान साहिबा ने PMLN के पहले दौरे हुकूमत में गिफ्ट किया था हमें, वो इस उज़र पे बना था कि साइबर हैकिंग हो जाती है, लोगों की जाती तस्वीर लीक हो जाती हैं, खवातीन को हरासा किया जाता है। और पीका के अंदर एक साइड शिक थी जो डेफेमेशन में ऐड करती थी और जिसको चैलेंज भी किया गया था कि जब इस मुल्क में बची कुची कॉलोनियल रेजीम्स के क्रिमिनलाइज डेफेमेशन के कानून की बाकियात अभी बची हुई हैं, तो ये मजीद क्रिमिनलाइज करने की क्या जरूरत है। उसको जब वाटर डाउन किया कोर्ट ने कि एनी पर्सन की कंप्लेंट, यानी किसी इदारे के मुलाजिम की तरफ से कंप्लेंट आना काफी नहीं है, जिसको जाती तौर पर जिसको अफेक्ट हुआ है वो आए कोर्ट के सामने तो कुछ बने। वो जब वाटर डाउन हुआ तो एक और आपके पास चैप्टर आ गया है जो कि अब कहता है एनी पर्सन में कंप्लेंट टू द सोशल मीडिया ट्रिब्यूनल। तो अगर आप बात करें, लेट्स से वापडा की बात कर लेते हैं, अगर आप वापडा के बारे में बात करें तो वापडा का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आके ये क्लेम कर देगा कि आपने मेरे इदारे पे क्योंकि हर्ज किया है, लिहाजा आपने मेरे ऊपर भी हर्ज किया है और मैं इदारे की तरफ से आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता हूं, और आप फिर ये प्रूव करती फिरें कि मुझे दर हकीकत पता नहीं था कि ये बात झूठी है या ये बात झूठी नहीं है। बिल्कुल सही। फरिया साहबा, ये जैसे जाफरी साहब भी कह रहे थे, कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उस जमाने से कई चीजें जो पैटर्न पे चल रही हैं, ये हम कितनी मर्तबा सुन चुके हैं कि जी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो दफ्तर खोलेंगे पाकिस्तान के अंदर, फिर कभी FIA को इन्वेस्टिगेशन दी जाती है, कभी कोई नई अथॉरिटी बनाई जाती है, फिर FIA के पास वापस, अब फिर वही चीज। आई मीन मसला क्या है, बार बार क्यों ये इस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं? अगर पहली दफे ही कैपेसिटी नहीं थी तो दूसरी दफे कहां से आएगी? नहीं, ये NCCIA आपको याद होगा, आपने इस पे शो भी किया था कि अप्रैल में जब इन्होंने नोटिफाई कर दी थी SRO के तहत, और देखें उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ था कि 2023 में क्योंकि जब तरमीम की गई थी उसमें पुलिस को भी इख्तियार दे दिया गया था, तो वहां लॉ का कॉन्फ्लिक्ट आ दिया गया था। इस कानून के, और जाफरी साहब ने भी जो बातें की हैं, बेसिकली जो इन प्रैक्टिस चीजें चल रही थी, जो कानून में जिनकी गुंजाइश नहीं थी, वो उन्होंने उसको बेसिकली एक लीगल कवर दे दिया कि कंप्लेनेंट थर्ड पार्टीज होती थी, इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनके एहलकार होते थे, कानून में उसका कोई तस्वर नहीं था, तो अब कानून में उसको लिख दिया गया है। तो डेफिनेशंस इंक्रीज कर दी गई हैं, कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं। सोशल मीडिया रूल्स PTI के दौर में आए थे, उसमें भी ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स थी, ऑफिसर्स सेटअप करें, लिएजन ऑफिसर्स करें, आज तक ये हुआ नहीं। देखें, ये हम इंडिया को देखते हैं कि इंडिया में जो चल रहा है, जो रिग्रेसिव चीजें, वैसे यहाँ पे भी हो। इंडिया में उनके एक फिजिकल और लीगल प्रेजेंस कंपनीज की काफी अरसे से है, वो एक मार्केट डिफरेंट है। यहाँ पे वो आए हैं नहीं, और आपने पहले ही बंदूक निकाल दी कि आएंगे तो हम आपको हॉस्टेज रखेंगे। तो इस तरीके से तो कोई नहीं आएगा, आप जो मर्जी लिख दें कानून में वो तो नहीं आएंगे। यहाँ से तो सेशन सर्वर्स वापस जा रहे हैं आपके बड़े, आपको लगता है कि सर्वर्स भी आएंगे, कंपनीज भी आएंगी, डिजिटल पाकिस्तान भी बनेगा, ये होगा नहीं। तो आप अपने कंट्रोल जो माइंड है वो करते रहेंगे, इसका असर जरूर होगा। जिस तरह से पर्चे पहले करते रहे हैं दोबारा कटेंगे, प्रोसेस एज पनिशमेंट इस्तेमाल की जाएगी, इसका ये फर्क नहीं पड़ता। वेग लैंग्वेज है, वेग लैंग्वेज इस्तेमाल होगी और वो सेटल नहीं होगी। और हमारे पास वो भी अब कोर्ट्स नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस एक वक्त में, जहां ये ऑर्डिनेंस स्ट्राइक डाउन की थी पीका की, जो PTI लेके आई थी, और अगर आज वो ऑर्डिनेंस होती तो और मजीद ये जेलों में भरे होते। तो इक्तदार में जब होते हैं कोई नहीं सोचता। PMLN गुजर चुकी है, अपना लाए हुए कानून से इन पे भी FIRs कटी थी, आज फिर वो बढ़ चढ़ के ये कर रहे हैं। PPP ने भी कोई इसकी मज़ामत नहीं की है, उन्होंने भी कोई ऐसी तरमीम नहीं पेश की इतने सालों में कि इसको बैक ट्रैक करें। तो दावे बहुत करते हैं, जब इक्तदार में होते हैं अलग बात होती है। और ये किस मुंह से तारड़ साहब कह रहे हैं कि कौन ये डिसाइड करेंगे कि सहाफी कौन होता है? ये अनुशा रहमान साहब के जाफरी साहब ने तस्करा किया, उस वक्त भी मीडिया के पास जाके ये लोग कहते थे, यही PMLN, कि आप पे असर नहीं होगा, लेकिन पर्चे फिर उन पे भी कटे। उन्होंने कहा था कि साइबर ये सिर्फ दूसरे लोगों पे, यूट्यूबर्स पे अप्लाई होगा, डिजिटल मीडिया पे अप्लाई होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम इफेक्ट नहीं होगा, जो बिल्कुल झूठी बात थी। अभी ये दोबारा डिवाइड एंड रूल वाली गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं बिलीव कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।